ममता की शेरनी ने ओम बिड़ला की पोल पट्टी खोल दी है। बीजेपी वाले सदन में दंग रह गए और पूरा सदन तालियों से गूंज उठा। बताऊंगी आज लोकसभा में क्या कुछ हुआ। शायनी घोष, ममता की शेरनी ने क्या कमाल किया है और किस तरीके से शेर व शायरी करते करते उन्होंने ओम बिड़ला को सबक सिखाया। सब कुछ आपको बताऊंगी, तो आखिर तक वीडियो में हमारे साथ बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, लोकसभा में स्पीकर ओम बिड़ला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर दूसरे दिन डिबेट जारी है। मतलब आज पूरे दिन उस पर डिबेट हुई, लेकिन तल्ख और गर्मा गर्मी भरी डिबेट में एक ऐसा मौका भी आया जब विपक्षी सदस्यों की बात पर चेयर पर बैठे दिलीप सौकिया से लेकर के आज सदन में ओम बिड़ला मौजूद नहीं थे, लेकिन जहां भी बैठकर उन्होंने ये वीडियो देखा होगा, सबके सब दंग रह गए। और मतलब कई लोग थे विपक्ष में जो हंसी रोक नहीं पाए। सब हंसने लगे क्योंकि उन्होंने शेरो शायरी के जरिए हंसते मुस्कुराते हुए ओम बिड़ला की कलाई खोल दी। कलाई खोल दी, ये अनपार्लियामेंट्री जरूर है, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष के साथ व्यवहार किया जा रहा है उस हिसाब से इस शब्द का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, सबसे पहले आज सदन में मैं उस पार्ट को आपको दिखाती हूँ, उस हिस्से को सबसे पहले आप देखिए जब शायनी घोष ने ओम बिड़ला को एक तरीके से नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में इंट्रोड्यूस कराया। हम अपने लीडर का नाम एक से ज्यादा 2 बार बोले तो हम पे रोक लगाई जाती है और ट्रेजरी बेंच वाले वहां बैठ के पार्टी का नारा लगाते हैं और अपने नेता मंत्रियों का नाम जपते हैं, तो तब सब ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। इस सदन का कैमरा, बहुत मेरे साथी बोल रहे थे कि कैमरा भी ये सब देख देख के कॉम्प्रोमाइज हो गया। बोलते हमें दिखाता आप लोगों को है। माइक जब हमारी बातें खलने लगे तो माइक ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है सर, ये पता है सबको। मैगजीन दिखाना, किताबों से कोट करना राहुल जी, अखिलेश जी, अभिषेक जी को अलाउड नहीं है, पर ब्लू आइड बॉय को अलाउड है सर, अलाउड है सर। मैं नाम नहीं ले रही हूँ, अच्छी बात बोलिए। आप सही कहते हैं सर कि देश देख रहा है, देश सच में देख रहा है कि कैसे ऑपोजिशन आ भी करती है तो हो जाती है बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। और हम मानते हैं कि एलओपी का सलाहकार कोई नहीं है सर, परंतु प्रधानमंत्री जी का सलाहकार बनके उनको सदन में आने से रोक दिया ये कहकर कि महिला सांसदों से उनको खतरा है। सर, आपने तो हमको देशवासियों के सामने आतंकवादी बना दिया। दोस्तों, ये वाक्य जो हुआ वो पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की सदस्य शायनी घोष की स्पीच के दौरान हुआ। उन्होंने ओम बिड़ला पर सदन में ये कहती हुई वो नजर आई कि स्पीकर साहब जो है माननीय ओम बिड़ला जी, वो मोदी जी के सलाहकार बन गए और विपक्ष के तो या ना ही एलओपी के कोई सलाहकार है यानी राहुल गांधी के। और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अभिषेक बैनर्जी को मैगजीन या कोई भी कटआउट दिखाने की अनुमति नहीं है। एक सांसद है जो ब्लू आइड है, उनको इसी सदन में किताब लहराने की इजाजत है, उन्हें कुछ भी करने की इजाजत है। शायनी घोष ने कहा कि विपक्ष के नेता का सलाहकार कोई नहीं है। देयर इज नो कोई सलाहकार, देयर इज नो एडवाइजर ऑफ एलओपी। लेकिन प्रधानमंत्री का सलाहकार खुद हमारे सदन के ओम बिड़ला जी हैं। उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इशारों ही इशारों में सब कुछ बता दिया, इसीलिए कोई खुद को रोक नहीं पाए। जो विपक्ष में बैठे थे सब हंसने लगे और सत्ता पक्ष के लोग दंग रह गए कि नई नई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी शायनी घोष, जो कि एक कलाकार हैं, जो एक्ट्रेस रही। पश्चिम बंगाल की जो टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री है वहां बहुत ही चर्चित नाम है शायनी घोष, पर उन्होंने बाद में एक्टिंग को छोड़कर या एक्टिंग से क्विट कर उन्होंने जिस तरीके से पॉलिटिक्स ज्वाइन किया है, और जिसके बाद मतलब लगातार हर एक सदन में उनके भाषण से भाजपा की रूह कांपती है। उसने आज क्या हंसते मुस्कुराते हुए ओम बिड़ला और सरकार की जो गठजोड़ है
उसकी पोल खोल दी सबके आगे। उन्होंने ये भी कहा कि आपने तो हमें देश के सामने आतंकवादी घोषित कर दिया, महिलाओं को, संसद में बैठी महिलाओं को आपने तो आतंकवादी घोषित कर दिया। आतंकी आते हैं, साइकिल से चले जाते हैं, उन्हें तो आप पकड़ नहीं पाते, लेकिन हमसे आप प्रधानमंत्री को बचाते हैं। दोस्तों, इस सदन को किसी पार्टी का ऑफिस मत बनने दीजिए। ये भी सदन में बैठकर, सदन में खड़े होकर के शाइनी घोष कहती है। शाइनी घोष आगे क्या कुछ कहती है उसे भी आप सुन लीजिए। सर, बाहर भी बुलडोजर चलाएंगे और सदन के अंदर भी बुलडोजर चलाएंगे सर, ऐसा नहीं होता है। ये ताकत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है सर, कि ये ताकत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस डाल पे बैठे हैं वो टूट भी सकती है, जिस डाल पे बैठे हैं वो टूट भी सकती है। इसलिए ख्वाब जरूर देखिए, लेकिन ख्वाबों में घर बना के रहने की गलती मत कीजिएगा। सर, आज 303 से ज्यादा एमपी आपके हैं, 2000 से ऊपर एमएलए आपके हैं, 21 राज्य आपका है। हर डिबेट, हर डिस्कशन, हर बिल पे बोलने के लिए 70% वक्त आपको मिलता है। मीडिया आपका, सब उनका है। हम अपने लीडर का नाम एक से ज्यादा 2 बार बोले तो हम पे रोक लगाई जाती है, और ट्रेजरी बेंच वाले वहां बैठ के पार्टी का नारा लगाते हैं और अपने नेता मंत्रियों का नाम जपते हैं, तो तब सब ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, इस सदन का कैमरा, बहुत मेरे साथी बोल रहे थे कि कैमरा भी ये सब देख देख के कॉम्प्रोमाइज हो गया। बोलते हमें दिखाता आप लोगों को है। माइक, जब हमारी बातें खलने लगे तो माइक ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है सर, ये पता है सबको। मैगजीन दिखाना, किताबों से कोट करना राहुल जी, अखिलेश जी, अभिषेक जी को अलाउड नहीं है, पर ब्लू आइड बॉय को अलाउड है सर, अलाउड है सर। मैं नाम नहीं ले रही हूँ, अच्छी बात बोलिए। आप सही कहते हैं सर कि देश देख रहा है, देश सच में देख रहा है कि कैसे ऑपोजिशन आ भी करती है तो हो जाती है बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। और हम मानते हैं कि एलओपी का सलाहकार कोई नहीं है सर, परंतु प्रधानमंत्री जी का सलाहकार बनके उनको सदन में आने से रोक दिया, ये कहकर कि महिला सांसदों से उनको खतरा है। सर, आपने तो हमको देशवासियों के सामने आतंकवादी बना दिया, और जबकि असली आतंकवादी इस देश में साइकिल चला के घुस जाते हैं और पैदल वापस चले जाते हैं, आप उनको रोक नहीं पाते। भारत पे चीन का आग्रासन आप रोक नहीं पाते। भारत किससे तेल खरीदेगा, कितने दिनों के अंदर खरीदेगा, किससे दोस्ती निभाएगा, किससे दुश्मनी बरकरार रखेगा, कोई और देश का राष्ट्रपति हमें ट्विटर पे आके लेक्चर देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, आप उसको रोक नहीं सकते। और सदन में हम सांसदों को रोक के यू फीड ऑन योर ईगो। सर, कृपया इतना भरोसा रखिए कि लड़ाई नीतियों की है, विचारों की है, आपके और हमारे परिवारों की नहीं, इस देश के लोगों के अधिकार की है। हाँ, लड़ते हैं हम आपसे, हम लड़ते हैं आपसे, संविधान हाथ में लेके लड़ते हैं, हाथ में हमारे तलवार नहीं है सर। और सर, ये देश के लोग समझ गए हैं कि आपको महत्वपूर्ण विषयों पर बात नहीं करनी है, विषय पर भी आइए, विषयों पर बात नहीं करनी है सर, के ऊपर संसद चल रहा है, सर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर कभी सर, मुद्दे पर भी आना कीजिए, शुरू कीजिए, मुद्दे पर आइए, ठीक है। बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करनी है, हाँ जी, शिक्षा पे नहीं करनी है, स्वास्थ्य पे नहीं करनी है, बजट पे नहीं करनी है, प्रदूषण, एसआईआर, डिफेंस, विदेश नीति, नेशनल सिक्योरिटी पे नहीं करनी है, एप्स्टीन फाइल्स पे नहीं करनी है। मुद्दा है स्पीकर्स का रिमूवल, उसके ऊपर बोलिएगा। के सिर्फ वाह मोदी जी वाह करना है सर, कीजिए। और दोस्तों, इसी वीडियो को शेयर करते हुए ट्विटर पर शाइनी घोष लिखती भी हैं कि जिस तरह ये संसद हमारे प्रधानमंत्री के लिए एक मंदिर है, उसी तरह ये हमारे लिए भी एक मंदिर है, और भारत का गणतंत्र हमारी इबादत है। मतलब गणतंत्र को पूजना हमारा काम है। संविधान हमारी भगवत गीता है। यदि कोई इस मंदिर में बैठकर झूठ बोलता है, गीता पर हाथ रखकर अन्याय करता है, तो तृणमूल कांग्रेस, जो इस देश का तीसरा सबसे बड़ा विपक्ष है, वो आपके सौतेले, या मैं मतलब वो कहती है कि मैं कहूं कि आपके सौतेले पिता जैसे व्यवहार के आगे ना तो झुकेगा और ना ही आत्मसमर्पण करेगा। लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर जो आज आलोचना होनी थी, जो चर्चाएं होनी थी, उस पर ये सब कुछ जो है एक तरीके से शाइनी घोष कहती है। शाइनी घोष के इस दमदार भाषण पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर। और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।